हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकर आ रहा हूं बच्चों, जिसमें आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा के लिए तैयार कर लेना है। सितंबर में त्रैमासिक परीक्षा है और बच्चों का डिमांड भी था कि सर त्रैमासिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को तैयार कर लेना है त्रैमासिक के लिए, और आप लोगों के लिए निरंतर लेक्चर प्रोवाइड कर ही रहे हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यदि अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो मेरा पर्सनल नंबर आप नोट कर लें, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। इसके पहले हमने पूरा सिलेबस कवर कराया है। आप लोगों से गुजारिश है कि जो पुराने वीडियोज़ लेक्चर हैं उसे ज़रूर देखें और नोट्स लेकर के तैयारी करें बच्चों, है ना। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ लोगों का डिमांड रहेगा कि सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो आप किसी भी टॉपिक पर सर्च कर लोगे। यदि आप राहुल का नियम और शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब पे डाल दोगे तो हमारा वीडियो आ ही जाएगा और आप विधिवत तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। राहुल का नियम लिखिए तथा पहला है गणितीय व्याख्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रसरण दाब मापने का बर्कले हार्टले जो सचित्र वर्णन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन का ग्राफी निरूपण। अब जैसे क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं और शिव कोचिंग क्लासेस सर्च करोगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा। इतना आप तैयार कर लोगे बच्चों, एक एक दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 5-10 क्वेश्चन तो देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हर चैप्टर से बहुत 10 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन, इसे आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं। आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखना है बच्चों। धनात्मक विचलन युक्त विलयन, ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन में अंतर है। स्थिर क्वथी मिश्रण और प्रकार है। मोलरता मोललता में अंतर है। मोल प्रभाज पर टिप्पणी दीजिए। अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, इसको लिखना है। बांड टाप गुणांक पर टिप्पणी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्हें एक भी आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। चैप्टर सेकेंड में न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये कैसे बनाया जाता है। एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनष्ट समीकरण निकालिए। संक्षारण किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिख दीजिए। कोलरास का नियम क्या है, कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। विद्युत रासायनिक सेल एवं इसकी क्रियाविधि को समझाना है। तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता में भैया क्या संबंध है ना। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर। यदि लास्ट में एक फैराडे का नियम भी है जिसे तैयार कर लेना है। बस आप लोगों से गुजारिश है कि ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर है हमारे नोट्स में उपलब्ध रहते हैं। जिन बच्चों ने नोट्स लिया है उनको पता होगा कि किस तरीके से नोट्स में अवेलेबल है, और जिन्होंने नहीं लिया है तो भैया नोट्स ले लें। हमेशा पर्सनल नंबर शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दुविधा ना रहे। चलें आगे चलें बच्चों। चलो भैया यहाँ पर देखो, चैप्टर 3 में जो पहला प्रश्न है, छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। अभिक्रिया की कोटि को समझाइए तथा उसके प्रकार बताना है। अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया की अनुसंगता क्या है, इनके प्रकार को समझाना है। शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक बच्चों, शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक। सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा पर टिप्पणी लिखना है। सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा पर टिप्पणी। रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक और अर्धायुकाल का व्यंजक निकालना है। आर्हीनियस समीकरण क्या है, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक और इसका अर्धायुकाल भी आपको देख लेना है, ठीक है। बाकी आपको बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल पे इसके सारे सोल्यूशन उपलब्ध हैं। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनको हो सकता है दिक्कत होगा। भाई साहब यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला जो चैप्टर है बच्चों, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स चैप्टर में से लेंथेनेट संकुचन किसे कहते हैं, लेंथेनेट संकुचन के प्रभाव को लिखिए। हाँ भाई, ये एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, नहीं तो अदर स्टेट वाले बच्चे कमेंट करेंगे सर ये क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते भाई। एमपी बोर्ड वाले बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, आप भी पढ़ो बेहतर रूप से। लेंथेनेट एक्टिनेट में अंतर। डी ब्लॉक के तत्वों और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखना है। द्विक और संकुल लवण पर टिप्पणी देना है। Cu1 पॉजिटिव रंगहीन है परंतु Cu2 पॉजिटिव रंगीन है, क्यों। संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। जिंक, कैडमियम और Hg संक्रमण तत्वों का गुण व्यक्त नहीं करते, क्यों। टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहा जाता है।
TiO2 श्वेत है, जबकि TiCl3 बैंगनी रंग होता है। क्यों? संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाते हैं। क्यों? संक्रमण धातु अन्य चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। क्यों? संक्रमण धातु अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्यों? आंतर संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है? संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु बनाते हैं। क्यों? भाई ये तथ्यात्मक क्वेश्चन वाले हैं भाई, यहाँ से आपका है ना 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि अभी ये त्रैमासिक में आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, चलिए भाई, आपका उपसंयोजी यौगिक का जो है ये चैप्टर है, इसमें द्विक लवण संकुल लवण में अंतर। कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं? प्रभावकारी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, संयोजकता बंध सिद्धांत, जायसे लवण और फेरुसीन पर टिप्पणी, बर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत, बंधन समव्यवता, आयनीकरण समव्यवता, ज्यामितीय समव्यवता। और यहाँ से क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर से। 2-3 लेक्चर मैंने कराया है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, जो बच्चा देखा होगा उससे बनेगा, और जो नहीं देखा उससे कहाँ से बनेगा। हालांकि NCERT में जो चैप्टर आपका 6 है वो भी इस वर्ष आने वाला है। अभी यहाँ पे चैप्टर 5 तक मैंने करा दिया है। हेलोएल्केन और हेलोएरीन भी बच्चों आपके सिलेबस में आएगा, तो आप लोगों से गुजारिश है कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन से भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, आप लोगों को वो चैप्टर भी कुछ दिन बाद स्टार्ट कर दूंगा जल्द से जल्द, क्योंकि उससे इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, DDT हो गया। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों, है ना, और हेलोएल्केन बनाने की विधियों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेलोएल्केन और हेलोएरीन के बनाने की विधियों में से, जैसे बोल्टज अपक्रिया हो गया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गया, ऐसे अपक्रियाएं पूछे जाते हैं। तो उस पर मैं जल्द से जल्द क्लास लाऊंगा। लेकिन अभी ये जब चैप्टर 5 तक जो बच्चे तैयार कर लेंगे तो कुछ अच्छे नंबर तो आ ही सकते हैं। और प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर देना, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ज़रूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर हर वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए ताकि कोई बच्चा छूट ना पाए भाई कि हमारे पास नोट्स नहीं है सर, आपने बताया नहीं। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।